गुड मॉर्निंग बेटा। आज यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो? खुद सोच के देखो कि क्या आपके माइंड में आता है जब आप वर्ड सुनते हैं पब्लिक अवेयरनेस। हमें क्या करना है? हमें जनरल पब्लिक को अवेयर करना है अबाउट द एनवायरनमेंट, कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये लोगों को समझाएंगे तभी वो कोशिश करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ये जितने भी एक्ट्स बने, ये क्या था? दिस इज़ ऑल अबाउट अवेयरिंग पब्लिक कि अगर आपने एनवायरनमेंट को ध्यान से नहीं रखा तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, इतनी आपको जेल हो सकती है। तो अब लोग अवेयर हुए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, इसलिए हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे तो अल्टीमेटली उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। अगर हम ये एनिमल्स को मारेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। यहाँ पर इन एक्ट्स के थ्रू हमने क्या किया? पब्लिक को अवेयर किया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर? अब यहाँ पर मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है पब्लिक अवेयरनेस का? इट मीन्स मेकिंग पीपल कॉन्शियस कंसर्न्ड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स कि हमें लोगों को कॉन्शियस करना है, उनको जागरूकता फैलानी है, हमें उनके अमंग्स कि वाई एनवायरनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? अब वो कह रहे हैं रीजंस फॉर एनवायरनमेंट इग्नोरेंस, कि मतलब एक एनवायरनमेंट, एक नेचुरल चीज़ के बारे में आपको लोगों को बताने की ज़रूरत क्यों है? क्यों लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता? क्यों लोग इग्नोर कर देते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है? फर्स्ट है इसके अंदर कि जो जैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, जब गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है तब एनवायरनमेंट को लीस्ट ध्यान में रखा जाता है और ये सोचा जाता है कि मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि हमें उतना देना चाहिए। ये सोचा जाता है कि ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट थोड़ी है। अगर ये हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो एक कंट्री की डेवलपमेंट दिखती है, पर जो एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उससे कंट्री की एज सच कोई डेवलपमेंट नहीं दिखती, इसलिए इसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है। सेकेंड, वो कह रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा जितनी उसकी ज़रूरत है। अब जैसे आपका भी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, आप क्या करते हो? लाइटली ले लेते हो कि एनवायरनमेंट ही तो है, पर जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि बेटा कि एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है, आपको ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कोई गंदा कर रहा हो तो आप उसको टोको, पर हम उस चीज़ को समझते ही नहीं। एज अ सब्जेक्ट पढ़ लिया, पास हो गए, बात ख़त्म। तो एजुकेशन सिस्टम में भी वो इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को वो इम्पॉर्टेंस दी गई है। थर्ड, वो कह रहा है इलिटरेसी इन पीपल। लोग अनपढ़ हैं, उन्हें लगता है यहाँ पर पॉलीथीन फेंक दी तो क्या हो गया, गाय ने पॉलीथीन खा ली तो क्या हो गया, चलते चलते कूड़ा सड़कों पे फेंक दिया तो क्या हो गया। इवन इलिटरेट नहीं, लिटरेट लोग भी ये करते हैं कि हमें क्या करना है। अब गवर्नमेंट लेकर आई कि स्वच्छ भारत अभियान, तो भी हम लोगों को लगा कि पागल है मोदी, तो सफाई करवा रहा है, ऐसे करवा रहा है, पर हम ये सोचे ना कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। एंड लास्ट इज़ जो हमारी, देखो अब इसमें यही जो पॉइंट मैंने फर्स्ट बताया था कि जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं उनके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शंस या स्ट्रिक्ट जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी गई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। फिर इसके अंदर आपका टॉपिक है मेथड्स अडॉप्टेड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। अब वो कह रहा है कि ठीक है, हमें समझ आ गया कि पब्लिक अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द पीपल आर इग्नोरिंग दिस एनवायरनमेंट एस्पेक्ट। रीजंस पढ़ लिए हमने उसके कि वाई देयर इज़ इग्नोरेंस अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स फॉर अवेयरिंग पब्लिक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट मेथड इज़ थ्रू एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये कि जितना आप लोगों को एजुकेट करेंगे कि वाई एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, उतना ही लोग जागरूक होंगे एंड वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को। जैसे अभी आप देखो, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है ये एनवायरनमेंट, कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी एमडीयू की एक पॉलिसी है कि एमडीयू ने ये कहा है कि एक सेमेस्टर में, चाहे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर में, एवरी स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम नहीं दिया है या वो उसमें पास नहीं हुआ है तो उसको डिग्री नहीं अलॉट की जाती है। तो इस बहाने लोग चाहे थोड़ा सा सुने, कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा कि वाटर पोल्यूशन है, सॉयल इरोजन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सब हमें करना चाहिए। उसके बाद है थ्रू मीडिया। मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड
मीडिया क्या, सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि लोगों ने यमुना क्लीन कर दी, बॉम्बे के बीचेस क्लीन कर दिए, तो हम उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो हमें भी करना चाहिए। हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। वो बीच में चला था शर्म का ताज कि अगर किसी ने फेंका है तो उसको रोक कर एक आप क्राउन पहना देते थे, तो यहाँ पर एम्बैरस कर दिया आपने लोगों को। अब मीडिया पे ये चीज़ दिखा दी, तो आप लोग भी फेंकते हुए एक बार को सोचते हो कि अच्छा अगर मैं यहाँ फेंकूंगा किसी ने देख लिया तो मीडिया के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग एनवायरमेंटल इवेंट्स। अभी देखो आपने वो किया होगा जो अभी वृक्षारोपण वाला आया था कि सबने एक पेड़ लगाना है, फिर रजिस्टर करना था एक आपने उसके ऊपर, ऐप के ऊपर, फिर आपने अपनी फ़ोटोज़ भेजनी थी। वो क्या था, एनवायरमेंटल इवेंट्स को हम सेलिब्रेट कर रहे थे। बीच में एक हमारे कॉलेज में एक्टिविटी हुई थी कि राखी पर आपने इंस्टेड ऑफ टाइंग राखी टू समवन, आपको एक ट्री पर भी राखी बांधनी है। जैसे आप अपने एक ब्रदर को आप लव करते हो, उसको पूरा आप ध्यान देते हो, वैसे आपने एक ट्री का केयर करना है। तो ये क्या है, सेलिब्रेटिंग एनवायरमेंटल इवेंट्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर कर सकते हो कि हमारे लिए हम इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स। जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंडिविजुअल्स इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको रिवॉर्ड दो और पब्लिक के सामने रिवॉर्ड दो, ताकि पब्लिक को लगे कि अच्छा इसने ये काम किया था, देखो इसको इसके बदले में ये रिवॉर्ड मिल रहा है, तो लोग और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। लास्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराओ लोगों के लिए कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट बचा सकते हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ बचा सकते हैं, एयर को पॉल्यूट करने से रोक सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ। जैसे हमने वाइल्ड लाइफ में पढ़ा था वार्डन्स रखे जाते हैं, तो बिफोर अपॉइंटिंग देम गिव देम सम ट्रेनिंग कि वो किस तरीके से वहाँ पर एनिमल्स को अच्छे से रख सकते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसे फटाफट से आप पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।